चलिए, तो आज न्यू पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं हम हाइड्रोकार्बन का, अल्केन्स। क्या देखना है अपने को आज? अल्केन्स। तो आज अल्केन्स का होगा इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम आएंगे यहां पर नोमेनक्लेचर के अंदर। ओके, चलिए सब लोग जरा ध्यान से ऑन कर दो पूरी लाइट्स। ओके, तो यहां पर अल्केन्स का इंट्रोडक्शन, पूरे बेसिक पॉइंट्स पहले कवर करते हुए फिर हम पहुंचेंगे आगे कहां पर? नोमेनक्लेचर तक। तो फर्स्ट, अल्केन्स आर दी एलिफैटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एलिफैटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके, एलिफैटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके, सैचुरेटेड का मतलब यहां पर है सी सी सिंगल बॉन्ड, मींस फर्दर एडिशन ऑफ केमिकल इज नॉट पॉसिबल। जैसे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे एडिशन हो सकता है, सिंगल बॉन्ड पे एडिशन नहीं होगा। मतलब ये लास्ट एंड है सैचुरेशन का, अब इसके ऊपर कुछ ऐड नहीं हो सकता है। अल्कीन और अल्काइन को अनसैचुरेटेड बोलते हैं कि उस पर एडिशन हो सकता है, हाइड्रोजन क्लोरीन ऐड हो सकते हैं। ठीक है। हाइड्रोकार्बन मीन्स प्योरली दे कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन। लेकिन हम इसमें ऐसे भी कंपाउंड पढ़ेंगे जिसमें हाइड्रोकार्बन के अलावा भी एलिमेंट्स आते हैं, कुछ प्रिपरेशन में, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज में, जिनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। मतलब कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ अदर एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है। चलिए, एलिफैटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यहां पर हम अल्केन्स को दो ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। अल्केन्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। एक होता है स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन, दोनों इसमें आ गए। और दूसरा जो हम लेते हैं यहां पर वो है साइक्लो अल्केन्स। साइक्लो अल्केन्स एग्जाम्पल सिंपल है। जैसे स्ट्रेट चेन में आप क्या पढ़ेंगे? CH3 CH2 CH2 CH3 एंड ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। जबकि आप यहां पर पढ़ेंगे CH3 ब्रांच आ जाएगा तो ये बन जाएगा ब्रांच चेन, तो जिसको आप बोलते हैं आइसोब्यूटेन। तो आइसोब्यूटेन इसका एग्जाम्पल हो गया। तो ये स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। साइक्लोअल्केन क्या होते हैं? इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। इसको हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? देखो, CH2 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 CH2, अगर मैं इसको वापस से यहां पर H और H लगा दूं तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 CH3, मतलब N ब्यूटेन बन जाएगा। लेकिन अगर N ब्यूटेन को मुझे यहां पर ये टर्मिनल्स को जोड़ना है, अगर यहां पर इसको जोड़ना है तो एक एक हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा। अगर इसको CH3 रखेंगे और दो बॉन्ड लगाएंगे तो 3 हाइड्रोजन और 2 बॉन्ड, 5 हो जाएंगे। कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाता है। इसलिए जब भी हमको साइक्लिक बनाना है तो दो टर्मिनल को जोड़ना है तो 2 हाइड्रोजन कम कर देंगे। जैसे ये जो ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, इसका आप फॉर्मूला देखेंगे तो C4H10 होता है। देख लो, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 3 + 2 5 + 2 7 + 3 10। लेकिन यहां पर 4 कार्बन है और हाइड्रोजन डबल है, यानी C4H8 है। फॉर्मूला चेंज हो गया। तो यहां पर ये साइक्लोब्यूटेन बना है, साइक्लोब्यूटेन, जिसको नॉर्मली हम ऐसे भी ड्रॉ करते हैं सिंपल बॉन्ड लाइन के अंदर। जैसे ये जो N ब्यूटेन है, इसको नॉर्मली ऐसे जो ड्रॉ करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है इसका जो फॉर्मूला है अपने स्ट्रेट चेन ब्रांच चेन का CnH2n + 2 है, जबकि साइक्लो का CnH2n है, 2 हाइड्रोजन कम है। मतलब इसका फॉर्मूला अल्कीन के फॉर्मूले से मैच होता है। इसलिए अपन ने पढ़ा है इसको पहले आइसोमेरिज्म में
कि साइक्लोअल्केन एंड अल्कीन्स आर दी आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, उनको रिंग चेन आइसोमर बोलते हैं, क्योंकि अल्कीन का भी फॉर्मूला क्या है, CnH2n। ठीक है, चलिए आगे और कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पहचान हुई अल्केन की, सी सी सिंगल बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर इथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, सी सी सिंगल बॉन्ड, तो आप यहां पर देखेंगे दो बॉन्ड तो एक प्लेन में होते हैं, जैसे ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, और एक होता है बैक साइड मतलब बिलो दी प्लेन, और एक होता है फ्रंट यानी अबव दी प्लेन। तो पहले मैं मीथेन का स्ट्रक्चर बता देता हूं आपको सिंपल। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है अल्केन के अंदर, क्या होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का मतलब होता है 4 फेसेस, मतलब इसको अगर आउटलाइंस हमने ड्रॉ किया तो ये ऐसे दिखेगा, इसको यहां से जोड़ देंगे, इसको पीछे की तरफ ऐसे ज्वाइन करेंगे, ये एक फेस, ये एक फेस, पीछे एक फेस, नीचे एक फेस, तो यहां पर एक हाइड्रोजन यहां पर 4 लगे हुए हैं। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं टेट्राहेड्रल, 4 फेस वाला स्ट्रक्चर। समझे आपको? ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, और हमने इसको डिटेल में पढ़ा था। वेंट हॉफ लीबेल, ये साइंटिस्ट है, ये इसने इसको एक्सप्लेन किया। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है और कहीं से भी आप एंगल निकालो तो निकलता है 109 डिग्री 28 मिनट्स, कहीं से भी आप निकालेंगे। ठीक है, ये आपको बात याद रखना है अल्केन के ताल्लुक से। दूसरा, कार्बन का जो नेचर होता है वो sp3 होता है, हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि इसके जो कार्बन के अंदर 4 बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो एक्साइटेड स्टेट में कार्बन का होता है 1s2 होता है, 2s1 होता है और 2p3 होता है, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। नए लोग डायरेक्ट याद कर लो अभी, 1s में 2 जो कि K शेल के अंदर होता है, 2s और 2p में 4 जो कि L शेल में होता है। तो 2s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 2p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपस में मिक्स होते हैं ऑर्बिटल्स, जिसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? हाइब्रिडाइजेशन की वजह से यहां पर इनका मिक्सिंग होता है और एक S और 3p आपस में मिक्स हो जाते हैं और अब उनका नाम बन जाता है sp3। एक S से आया है और 3p से आए हैं, इसलिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है इसको। तो अल्केन में सारे कार्बन जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले हैं, सीसी सिंगल बॉन्ड, ये सब के सब क्या होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज। कार्बन और हाइड्रोजन भी जितने बॉन्ड होंगे सबके सब सिग्मा बॉन्ड होते हैं, जिसका मतलब है डायरेक्ट ओवरलैपिंग से बने, या जहां पर सीसी बॉन्ड आएगा सिंगल वो भी सिग्मा बॉन्ड होता है, इसका मतलब डायरेक्ट ओवरलैपिंग। चलो इधर वापस आओ। अब ये एक s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल, ये कैसे होते हैं, इनका मिक्सचर, इनका मिक्सिंग होता है ऐसे। s ऑर्बिटल का शेप होता है स्फेरिकल, जबकि p ऑर्बिटल जो होते हैं एक्स वाई जेड डम्बल शेप होते हैं। ये एक ऑर्बिटल, ये 2 ऑर्बिटल और ये 3 ऑर्बिटल। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक, इसके पास एक, इसके पास एक। तो यहां पर ये जो आप देख रहे हैं 2p है, ये 2p है और ये 2p है। ये मिक्स होते हैं, एक s और 3p, इनका शेप बन जाता है ऐसे 1, एक लोब बड़ा बनाने का, एक लोब छोटा, 2, 3, 4। ये बड़ा लोब बनाने का पर्पस ये है कि जिधर से उसने लोब बनाया, मतलब जहां इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा है उसको अपन बड़ा बनाते हैं। तो ये CH4 का स्ट्रक्चर हम यहां पर ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, 1 हाइड्रोजन, 2nd हाइड्रोजन, ये दोनों एक प्लेन में है। तो ये आएगा हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर और शेयरिंग करेगा, दूसरा हाइड्रोजन आएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेकर और शेयरिंग करेगा। दोनों ने डायरेक्ट ओवरलैपिंग की इसलिए सिग्मा बॉन्ड, ये भी डायरेक्ट ओवरलैपिंग हुई सिग्मा बॉन्ड, ये वाला सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड।
ये वाला फ्रंट की तरफ है, इसको ऐसे जो बताया इसका मतलब ये सामने की तरफ है, फ्रंट। इधर भी एक हाइड्रोजन आएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेकर और इसके साथ ओवरलैप होकर सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, जिसको यहां पर हम डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं कि यहां पर सामने की तरफ है हाइड्रोजन, इसने भी सिग्मा बॉन्ड बनाया, डायरेक्ट ओवरलैपिंग ऑर्बिटल एक दूसरे के ऊपर है ना, ये हाइड्रोजन की ऑर्बिटल, ये sp3 कार्बन की ऑर्बिटल। फिर इधर जो है ये बैक साइड की तरफ है, यहां पर इसको डैश लाइन से बताते हैं ऐसे, ये भी सिग्मा बॉन्ड, तो यहां पर भी एक हाइड्रोजन आया है अपना इलेक्ट्रॉन लेकर सिग्मा बॉन्ड, तो चारों भी सिग्मा बॉन्ड है यहां पर। ठीक है, जैसे अगर ईथेन का स्ट्रक्चर तैयार होता है, ईथेन का स्ट्रक्चर, तो आप देखेंगे यहां पर सेम, यहां पर भी दो एक प्लेन में होते हैं बॉन्ड, ये वाला एक फ्रंट में होता है और एक होता है बैक साइड। सेम यहां पर भी वैसा होगा, दो प्लेन में है, एक जाता है बैक में और एक होता है फ्रंट में। तो आप कितने ही कार्बन से बनाओ, सभी में ज्योमेट्री सेम होती है, टेट्राहेड्रल, एंगल तकरीबन सेम होता है अप्रोक्सीमेट, और यहाँ पर जो है सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं। ये सी सिग्मा बॉन्ड है और ये सी एच सिग्मा बॉन्ड है। 3 + 3 6 + 1 7 सिग्मा बॉन्ड्स। ओके, अगर आप यहां पर साइक्लिक स्ट्रक्चर में पहुंचते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन में भी टेट्राहेड्रल एक एक कार्बन का स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहां पर दो दो हाइड्रोजन लगे, मतलब कार्बन ने 4 बॉन्ड ही बनाया है। तो यहां पर आपको 4 बॉन्ड दिखते हैं, ये बेसिक बता रहा हूं मैं, एकदम ध्यान रखने का है। ठीक है, उसके बाद अगर हम कंपेयर करते हैं अल्केन को अल्कीन से कुछ प्रॉपर्टीज के अंदर, तो जैसे मैंने अभी बताया आपको यहां पर कि जैसे अगर आपने कंपेयर करना शुरू किया, सी सिंगल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड एंड सी ट्रिपल बॉन्ड, डेफिनेटली ANE यूज होता है अल्केन के लिए, ENE अल्कीन के लिए और YNE अल्काइन के लिए। जैसे मैं लिख दूं यहां पर C2H6, तो ये कौन है, इथेन। C2H2 मतलब कौन है, इथीन। और एक काम करते हैं, यहां लिखते हैं CH3 कौन है, ये इथेन। CH2 डबल बॉन्ड CH2 कौन है, इथीन। और CH ट्रिपल बॉन्ड CH कौन है, इथाइन, जिसका फेमस नेम है एसिटिलीन। ठीक है, ओके। तो अगर आपने यहां पर इनका बॉन्ड ऑर्डर देखा, बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बनाते हैं, तो कार्बन में एक ही बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, 1, जबकि यहां बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2, और यहां पर बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3। अगर हमने इसका बॉन्ड डिस्टेंस अगर देखे, तो जितना, अगर बॉन्ड ऑर्डर कम है तो बॉन्ड डिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा, ये आपको याद रखना है। मतलब बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा होता है, आप देखेंगे इसका बॉन्ड डिस्टेंस 154 पिकोमीटर होता है, 154 पिकोमीटर। एंगस्ट्रॉम में जाएंगे तो 1.54 एंगस्ट्रॉम, ये दो यूनिट है, पिकोमीटर एंड एंगस्ट्रॉम। मतलब 154 पिकोमीटर का मतलब होता है, इसके आगे कितना लगाने का, मीटर में जाने का तो 10⁻⁻, हाँ 12, और एंगस्ट्रॉम में से जाना है तो 10⁻⁻10। ठीक है, तो अगर मीटर में लिखना है तो इसके आगे 10⁻12 लगाओ, इसके आगे 10⁻10 लगाओ, फिर आप यूनिट को मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट शिफ्ट करें तो पिकोमीटर से एंगस्ट्रॉम में आ जाते हैं अपन। ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन याद रखने का, आगे काम आएंगे आपको। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम। इसका बॉन्ड डिस्टेंस है 134 पिकोमीटर, यानी 1.34 एंगस्ट्रॉम।
और ट्रिपल बॉन्ड का आप देखेंगे तो 120 पिकोमीटर के आसपास, 1.20 एंगस्ट्रॉम। मतलब आप देखो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, बॉन्ड डिस्टेंस कम हो रहा है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ रहे हैं। जब नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते हैं तो अट्रैक्शन बढ़ने से डिस्टेंस क्या हो जाता है, कम। समझा आपको? तो यहां पर ये इनका बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड डिस्टेंस आ गया। इसी तरह ईएन वैल्यू, हालांकि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कितना है, 2.5, लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ते जाता है 2.5 से 3 और 3.25। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों बढ़ता है? बिकॉज इंक्रीज इन एस कैरेक्टर। जैसे अभी मैंने आपको बताया हाइब्रिडाइजेशन, जो हाइब्रिडाइजेशन था, हाइब्रिडाइजेशन इसका है sp3, इसका sp2 है और ये sp है। तो आप देखेंगे यहां पर s कैरेक्टर कितना है, 25%, क्योंकि एक s 3p, 4 में से एक को कितना मिलेगा, 25%। जबकि इधर एक s और 2p है, 3 को 100 में डिवाइड करें तो कितना मिलता है, एक के हिस्से में आता है 33.33%। यहाँ एक s और एक p दो ही है, तो एक के हिस्से में कितना आएगा, 50% आएगा। मतलब यहाँ एस कैरेक्टर ज्यादा, तो जहां एस कैरेक्टर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। समझा आपको? और बेसिक इंफॉर्मेशन तो जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले रहते हैं दे आर दी टेट्राहेड्रल, कार्बन के टेट्राहेड्रल। और डबल बॉन्ड वाला क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। और ये क्या होते हैं, लीनियर, ये लीनियर होते हैं। ये हुआ कुछ और बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट अल्केन। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ओके, टाइम सही है? चलिए, तो अब अल्केन के बारे में आप बेसिक इंफॉर्मेशन काफी जान चुके हैं, लेकिन ये जरूरी है, बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं रही तो आगे सिर्फ आपको रट्टा मारना पड़ता है। आप सोच नहीं सकते हैं कि प्रिपरेशन में क्या हो रहा है, रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये सारी चीजें आपको समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, तो इथेन इज द सेकंड मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली। ठीक है, इसके ऊपर हम आएंगे। तो इसका जो फर्स्ट मेंबर है वो है मीथेन। अभी मैंने बताया फॉर्मूला क्या है अल्केन का, CnH2n+2। n मतलब नंबर ऑफ कार्बन, जैसे नंबर ऑफ कार्बन यहाँ 1 है तो यहाँ 1 रख दो, 2 इंटू 1 2 +2 4। मतलब कार्बन का डबल करने का और 2 ऐड करने का तो पता चल जाएगा हाइड्रोजन कितने हैं। तो जैसे दूसरा मेंबर कौन है, C2H6, कौन है ये, इथेन। नए लोग याद कर लो, C3H8 कौन होता है, प्रोपेन। C4H10 कौन होता है, ब्यूटेन। C4 का डबल 8 +2 10। C5H12 कौन है, पेंटेन। C6H14 हेक्सेन। C7H16 क्या होगा, हेप्टेन। एकदम लर्न हो जाना चाहिए। C8H18 ऑक्टेन। C9H20 नोनेन। C10H22 डेकेन। C11H24 अनडेकेन। अन 1 के लिए भी होता है, पीरियोडिक टेबल में भी देखे आपने। ठीक है, डोडेकेन। C12H26 डोडेकेन। चलो C13H28 13 दूनी 26, 13 2 26 +2 28 ट्राइडेकेन। C14H30 टेट्राडेकेन।
C15 H32, 15 दूनी 30 और 2 32, पेंटाडेकिन। C16 H34, हेक्साडेकिन। C17 H36, हेप्टाडेकिन। C18 H38, octadecaine. C19 H40, nonadecane. और C20 H42, आइकोसेन। ये मेंबर सभी को लर्न होना चाहिए। फिर इसमें साइक्लिक भी बनते हैं। ये सब नॉमेनक्लेचर में कल आएगा डिटेल में। कल हम इन डिटेल नॉमेनक्लेचर अल्केन का देखेंगे, जिसमें क्या होगा, सिंपल, बॉन्ड लाइन, साइक्लिक, बाइसाइक्लो, स्पाइरो, ट्राइसाइक्लिक, मतलब पूरा ABCD से लेकर Z तक पूरा नॉमेनक्लेचर कल इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, छुट्टी मत मारो, रेगुलर रहो और रोज का वर्क रोज रिवाइज करो। ओके, ठीक है, चलो अब ये लिख लेना है, स्टॉप।